तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट बाय सब्सक्रिप्शन स्ट्राइप मॉडल के बारे में। यहाँ पर हम एक स्ट्राइप मॉडल क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आपका जो यूज़र होगा वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेगा, लाइक कार्ड नंबर एंड एक्सपायरी एंड सीवीवी। देन हम जो है बेसिकली चेकआउट करेंगे, अपने कस्टमर वगैरह क्रिएट करेंगे, डेटाबेस में सब सेव करेंगे। बट हमारा जो आज का मेन काम है उस मॉडल को रेडी करना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते ही हो कि यहाँ पर अगर मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपका ये कंटिन्यू या क्लोज आता है। तो अभी यहाँ पर क्लोज पर तो क्लोज हो जाएगा, बट कंटिन्यू पर जैसे क्लिक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्लान है इसके लिए हम बाय करने का प्लान करेंगे। अगर मैं ईयरली पर सब्सक्राइब करने का ट्राई करता हूँ एंड यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा तो मैं ईयरली वाले प्लान को जो है बाय करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो चलिए इसके लिए हम आ जाते हैं अपने व्यू फाइल के अंदर। तो रिसोर्सेज थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ मैं, रिसोर्सेज, व्यूज एंड आपका सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो मेरे को यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर एक मॉडल शो कराना है। सबसे पहले हम वो वाला काम रेडी करते हैं अपना। तो हमें यहाँ पर मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि जस्ट मैं इसी मॉडल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम बार बार कहीं बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर कोड है तो जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं इस मॉडल का जो नेम रख लेता हूँ, लाइक मैंने रख लिया स्ट्राइप मॉडल करके, या स्ट्राइप कार्ड मॉडल, या जो भी आपको लगता है सही कर सकते हो। एंड इसका हम आईडी दे देते हैं, लाइक मैंने इसका नेम दे दिया लाइक स्ट्राइप मॉडल करके। और यहाँ पर हमें कुछ चेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी इस मॉडल के अंदर। तो जैसे लाइक यहाँ पर हम इसका बेसिकली रख देते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो हमने आईडी यहाँ पर दी हुई है ये स्ट्राइप मॉडल टाइटल, एंड यहाँ पर जो है मैं डॉट डॉट की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। एंड यहाँ पर हमें बॉडी के अंदर ये नहीं ज़रूरत है तो हम इनको हटा देते हैं। यहाँ पर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें कार्ड ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पर हम कंटिन्यू को हटा करके यहाँ पर कर लेते हैं लाइक बाय प्लान। एंड इस बटन के लिए हम कुछ आईडी दे लेते हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर बेसिकली चेक्स लगाने होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक बाय प्लान, या BTN कर लो, या मैंने लिख दिया लाइक बाय प्लान सबमिट BTN करके। ये मैंने इसका नेम आईडी दे दिया। बाकी क्लोज बटन रहेगा। अब यहाँ पर मॉडल बॉडी के अंदर हम यहाँ पर क्या देंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ जो कि मेरा हिडन रहेगा। ये मैं हिडन फील्ड क्यों बना रहा हूँ, जैसे ही लाइक आप किसी पर भी क्लिक करते हो, जैसे आपने सब्सक्राइब पर क्लिक किया, चाहे आप किसी के भी सब्सक्राइब पर क्लिक कर रहे हो, तो मैं उसकी प्लान आईडी जो है कॉपी बेसिकली इसका यहाँ पर स्टोर करूँगा। तो यहाँ पर आप नेम दे सकते हो लाइक प्लान आईडी करके, और इसमें हम आईडी दे देते हैं क्योंकि हमें इसमें वैल्यू डलवानी होगी। तो लाइक मैंने दे दिया प्लान आईडी करके इसका आईडी। फिलहाल मैं टेस्टिंग करने के लिए आप चाहो तो हिडन को जस्ट टेस्ट कर सकते हो। बेसिकली टेस्टिंग करने के लिए हम शो करा रहे हैं बेसिकली। एंड यहाँ पर देखिए मेरे को कार्ड एलिमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पर डिव यूज़ करूँगा, जो कि बेसिकली ऑटोमेटिकली जो इस टाइप की जो जेएस होगी वो ऑटोमेटिकली इस बेसिकली डिव को पॉइंट करेगी। हम इसको यहाँ पर आईडी देते हैं लाइक कार्ड एलिमेंट करके। आप यहाँ पर अपने तरीके से इसको बेसिकली आईडी दे सकते हो। यहाँ पर मैं लाइक कुछ कमेंट्स भी लिख देता हूँ लाइक स्ट्राइप कार्ड एलिमेंट करके, तो जिससे कि थोड़ा अंडरस्टैंडेबल रहेगा आपका कोड। एंड यहाँ पर हमें इसके नीचे एरर्स शो करानी होंगी, जो भी हमारे कार्ड में एरर्स आएंगी। लाइक बाय द वे मान के चलो आपने कार्ड गलत डाल दिया, CVV गलत डाल दिया, ईयर गलत डाल दिया, एक्सपायरी, तो उसके लिए हमें एरर शो करानी होंगी। तो यहाँ पर भी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक डिव बना लेते हैं लाइक आईडी, जिसमें लाइक मैंने लिख दिया कार्ड एरर करके, कार्ड एरर। और यहाँ पर लाइक एक बूट स्टेप इसलिए यूज़ करता है, तो लाइक अलर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं दे वो ये तो भी कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं, बाकी आप देना चाहो दे सकते हो। एंड स्टाइल में दे देता हूँ, क्योंकि जो भी हमारी एरर्स होंगी वो हमारे रेड कलर में होनी चाहिए। तो आप चाहो तो जो हमने CSS फाइल बनाई है उसमें आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं जस्ट यहीं पर डाल देता हूँ। तो कलर मैंने जो है यहाँ पर रेड दे दिया है। एंड यहाँ पर बाकी हमें कुछ नीड नहीं है ऐड करने की। आप चाहो तो यहाँ पर जो है कमेंट लिख सकते हो लाइक शो कार्ड एरर्स करके, जिससे कि थोड़ा अंडरस्टैंडेबल रहेगा कोड। एंड हमें अब करना क्या है, सबसे पहले हम इस मॉडल को ओपन करा लेते हैं, देन हम आगे वर्किंग करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो
प्लान आईडी है, इसमें भी हमें वैल्यू डलवानी होगी। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर। तो देखिए ये जो कन्फर्मेशन बीटीएन है, ये हमारी कन्फर्मेशन बीटीएन है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये बेसिकली हमारे वही बीटीएन है जो कि हम सब्सक्राइब वाले बटन हैं हमारे। तो जब इस पर क्लिक हो रहा है तो हमें यहाँ पर प्लान आईडी मिल ही रही है, ये वाली जो प्लान आईडी है। जस्ट मैं क्या करूँगा, ये जो हमने प्लान आईडी हिडन फील्ड बनाया था, इसलिए अभी तो मैंने फिलहाल में टेक्स्ट शो करा दिया है, बट हम उसमें क्या करते हैं, ये वैल्यूज डलवा देते हैं जब सब्सक्राइब पर ही क्लिक होता है तभी। तो हम लिखेंगे डॉलर एंड अपना जो आईडी है हैश प्लान आईडी डॉट वेल, एंड ये जो प्लान आईडी नाम का जो वेरिएबल था वो मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये आपका हो गया। एंड यहाँ पर अभी लाइक हम क्या करते हैं, जो बेसिकली मॉडल शो कराएंगे। अभी तो फिलहाल में अभी हमारा मॉडल शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, जो भी हमारा कंटिन्यू बटन है, लाइक अगर मैं सब्सक्राइब पर जाता हूँ तो इस कंटिन्यू बटन को हम कुछ आईडी वगैरह अब दे देते हैं, जैसे कि हम इसको एज अ यूज़ कर पाएँ। तो लाइक ये कंटिन्यू बटन है, जस्ट मैं यहाँ पर इसको एक क्लास देता हूँ लाइक कंटिन्यू बीटीएन करके। तो कंटिन्यू लाइक बाय प्लान कर देते हैं हम, लाइक कंटिन्यू बाय प्लान। तो ये मैंने इसकी क्लास आईडी सॉरी क्लास दे दी है। तो जब इस बटन पर क्लिक हुआ तो डॉलर डॉट कंटिन्यू बाय प्लान पर जब क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, तो फंक्शन हमने कराया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये क्लिक होता है, कंटिन्यू बटन जैसे ही क्लिक होगा तो ये वाला मॉडल जो है ना, ये जो अभी शो हो रहा है, ये वाला हाइड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो मॉडल है हमारा स्ट्राइप बाय स्ट्राइप प्लान वाला, सॉरी स्ट्राइप कार्ड वाला, वो हमें आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जो है इस मॉडल की आईडी हम यूज़ करते हैं कि इसकी आईडी क्या है। लाइक अगर आप देखोगे तो इसकी है कन्फर्मेशन मॉडल, तो इस आईडी का हम यूज़ करेंगे, और इसका है स्ट्राइप मॉडल करके आईडी। तो ये हमें देखना होगा। एंड यहाँ पर हम आईडी यूज़ करते हैं कन्फर्मेशन मॉडल डॉट मॉडल। एंड यहाँ पर आपको पता है बूट स्ट्रैप के ऑलरेडी ये प्रोवाइड किया गया है कि आप इस तरीके से जे क्वेरी का यूज़ करके आप इस तरीके से मॉडल को हाइड एंड शो कर सकते हो। तो मेरे को ये जो कन्फर्मेशन मॉडल है वो हाइड करना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइड, और मेरे को जो शो करना है वो है मेरा स्ट्रैप मॉडल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्ट्रैप मॉडल। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं इसी बेस पर। तो जैसे मैंने मान के चलो ईएलडी पर क्लिक किया एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हाइड हो चुका था और ये वाला आ चुका है। इसमें यहाँ पर देख पा रहे हो आईडी, इसकी प्लान आईडी जो है 2 आ रही है, जो कि करेक्ट है। अब लाइक मान के चलो मैं लाइफ टाइम पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 3 आ गई प्लान आईडी, क्योंकि ये लाइफ टाइम 3 वाला था। अब मैंने मंथली पर क्लिक किया, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो आपका प्लान आईडी 1 आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम अपना जो बेसिकली कार्ड है स्टाइप कार्ड, उसको हमें बेसिकली शो कराना होगा। यहाँ पर जो है स्टाइप कार्ड मांगे तो हमें इस फील्ड को क्या करते हैं, हिडन कर देते हैं अब, क्योंकि अब इसका कोई बेसिकली आगे चल करके यूज़ है, बट अभी फ़िलहाल में अभी हमें इसका यूज़ नहीं करना है, मीन्स जस्ट हम हिडन कर देते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी बेसिकली JS इंक्लूड करनी होगी, स्टाइप JS, जैसे कि हम क्या करें, जो कि बेसिकली अपना स्टाइप लोड करा पाएँ। तो अगर हम आए लाइक जो वेबसाइट है इसकी लाइक js.stripe करके है, स्ट्राइप देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, सर्च किया हुआ था। तो ये बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट का कोड जो दिखाई दे रहा है इसको बेसिकली हमें इंक्लूड करना है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जस्ट अगर मैं यहाँ पर मैं आपको टाइप करके भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कन्फर्म दिखाई दे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो gs.stripe.com/v3/। तो ये आप कॉपी कर लीजिएगा, अपने कोड में ऐड कर लीजिएगा। किस तरीके से ऐड करना है, लिंक तो मैंने दे दिया है। तो यहाँ पर हमें @push के अंदर बेसिकली ये काम करूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जब सब्सक्रिप्शन वाला पेज लोड हो तभी ये स्क्रिप्ट बेसिकली लोड हो। तो यहाँ पर जो है हम स्क्रिप्ट टैग ऐड करते हैं, और यहाँ पर मैं SRC में प्रोवाइड कर दूंगा जो भी मेरा लिंक था, https://gs.stripe.com/v3/। तो ये आपका बेसिकली स्ट्राइप का JS फाइल जो है हमने इंक्लूड कर दिया, ये ज़रूरी है वरना आपका बेसिकली काम नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमें क्या करना होगा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मेरे को क्या करना होगा, अपना स्टाइप अकाउंट लॉगिन करना होगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपना स्टाइप अकाउंट लॉगिन करना होगा, कीज़ लेनी होंगी, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना स्ट्राइप डैशबोर्ड ओपन कर लिया है, ऐसा ही आप भी कर लीजिएगा, मेरा टेस्ट मोड में चल रहा है।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पब्लिशेबल की एंड सीक्रेट की, जो कि आज हमें ENV फाइल के अंदर रखना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आ जाते हैं अपनी ENV फाइल के अंदर, देन मैं आगे वर्किंग करूँगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिंक तो ऐड कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर ENV के अंदर ऐड करनी होंगी कीज़, तो उसके लिए हम आते हैं .env के अंदर। तो यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, लाइक स्ट्राइप पब्लिक की, या पब्लिशेबल की रख सकते हो या पब्लिक की रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रख रहे हो। मैं पब्लिक की रख लेता हूँ एंड जस्ट मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ सीक्रेट की। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी कीज़ को जो है बेसिकली यहाँ पर आपके सामने शो नहीं करूँगा, तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करूँगा। आपको करना है क्या है, यहाँ से जस्ट इसको क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही मैं इसको रिवील कर लूँगा, देन मेरे को कॉपी करने का इसको ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं कॉपी करके इन दोनों को यहाँ पर डाल दूंगा। पब्लिशेबल की में सॉरी पब्लिक की में मेरी यहाँ पर पब्लिशेबल की आएगी, सीक्रेट की में सीक्रेट की आएगी। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और .env को मैं क्लोज कर दूंगा कीज डाल करके। तो देखिए अब मैंने जो है ENV फाइल को क्लोज कर दिया एंड अपना यहाँ से डैशबोर्ड भी मैंने बेसिकली हटा दिया है, क्योंकि मेरा काम तो हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार जो है अपना बेसिकली सर्वर को स्टॉप करता हूँ एंड यहाँ पर कन्फिग क्लियर हमें ज़रूरी है करना। तो PHP आर्टिजन कन्फिग कॉलम क्लियर, जिससे कि हमारे बेसिकली ENV बेसिकली रिफ्रेश हो पाए। एंड क्लियर हो चुका है एंड मैं यहाँ पर सर्व करता हूँ इसको PHP आर्टिजन सर्व। तो यहाँ पर हमने पहला स्टेप इतना कंप्लीट कर लिया था कि हमने स्टेप अपनी इंक्लूड कर ली थी। देन हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो हम आ जाते हैं लाइक सबसे नीचे आ जाते हैं। ये जो स्क्रिप्ट चल रही है ना, इसको हम जस्ट यहाँ से बेसिकली करते हैं इसको नीचे। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सॉरी स्क्रिप्ट को मैंने पूरा ही टैग इसलिए मेरे को नीचे आना था, इस स्क्रिप्ट टैग के नीचे। तो ये जो document.ready ना, इसके बाद आऊँगा। तो document.ready के बाद आया मैं यहाँ पर, यहाँ से मैं अपना कोड स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टाइप कोड स्टार्ट, लाइक स्टाइप कोड स्टार्ट। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि जो हमारी स्टाइप जो JS बेसिकली ये जो लिंक है ये लोड हो चुका है, देन ही हम इसमें वर्किंग करें आगे। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, और यहाँ पर हम चेक करेंगे विंडो डॉट स्टाइप करके। तो बेसिकली जब ये आपकी इंक्लूड हो जाएगी ना, मीन्स अगर इसका कोड आ जाएगा आपके इस बेसिकली फाइल के अंदर, मीन्स लोड हो जाएगी, देन आपका ये इफ कंडीशन वर्किंग करेगा। तो हमने यहाँ पर चेक लगा दिया है विंडो डॉट स्टाइप। यहाँ पर हम एक और बेसिकली कमेंट भी लिख देते हैं, एक छोटी सी, लाइक स्ट्राइप डॉट JS लोडेड करके। अब यहाँ पर हमें वर्किंग करना स्टार्ट करना है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो हमारा रहेगा कि हमें यहाँ पर पब्लिक की लेकर के आनी पड़ेगी, जो हमने ENV फाइल के अंदर डाली हुई है। तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक स्ट्राइप करके, स्ट्राइप इज इक्वल टू, एंड इसके पास बेसिकली स्ट्राइप मेथड है, इसका हम यूज़ करेंगे, जिसमें लाइक हम अपनी ENV से जो हमारा बेसिकली पब्लिशेबल की है या पब्लिक की है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो ENV से हम लेकर के आ रहे हैं अपनी स्ट्राइप पब्लिक की। तो स्ट्राइप पब्लिक की आएगी हमारी यहाँ पर, तो ये बेसिकली आ चुकी है एंड मेरे को सजेशन में आ चुका था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्ट्राइप पब्लिक की ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट जो बेसिकली एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे एलिमेंट का, लाइक जैसे लाइक हम स्ट्राइप का यूज़ करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है स्ट्राइप डॉट एलिमेंट्स करके। तो ये हमें बेसिकली इंस्टेंस क्रिएट करेगा, लाइक मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लाइक क्रिएट एन इंस्टेंस लाइक ऑफ एलिमेंट करके। और ये बेसिकली हमें इंस्टेंस हम एक स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में लाइक एलिमेंट्स करके। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो हमें कार्ड एलिमेंट क्रिएट करना होगा। कार्ड एलिमेंट हमें कैसे क्रिएट करना होगा, तो हमने यहाँ पर आईडी दी हुई थी मॉडल के अंदर, जो कि है बेसिकली आपकी कार्ड एलिमेंट करके, क्योंकि हमें इसी में कार्ड शो कराना होगा जो भी हमारे बेसिकली कार्ड के बेसिकली इनपुट्स रहेंगे। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट्स डॉट क्रिएट, जो कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कार्ड को क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्ड, एंड यहाँ पर जो है आपका एक बेसिकली सेकंड इसमें पैरामीटर्स आता है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल में जस्ट आप यहाँ पर ऐसे ही लिख दीजिए, लाइक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया लाइक कार्ड करके। तो यहाँ पर हम कमेंट लिख सकते हैं लाइक क्रिएट एन इंस्टेंस लाइक क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दी कार्ड एलिमेंट करके, क्योंकि हम कार्ड एलिमेंट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कमेंट। नेक्स्ट
अब हमें करना क्या होगा, जब आपका जो है कार्ड क्रिएट हो जाता है तो उसे हमें माउंट करना होगा। माउंट मीन्स कि हमें जो है उसे रेंडर करवाना होगा अपने इसके अंदर, जो हमारा कार्ड एलिमेंट क्लास थी, सॉरी आईडी थी ये वाली कार्ड एलिमेंट, तो इसके अंदर हमें जो हमारा डिव था ना उसके अंदर हमें उसको रेंडर कराना होगा जो भी हमारा कार्ड है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा इंस्टेंस था ना कार्ड का एलिमेंट्स, कार्ड जो हमने क्रिएट किया उसका इंस्टेंस जो कि कार्ड था, तो डॉट माउंट हम करेंगे। ये बेसिकली आपका क्या करेगा, आपको एक HTML वगैरह प्रोवाइड करके आपका बेसिकली उसी डिव के अंदर इंसर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हैज़ एंड अपना कार्ड एलिमेंट अपनी आईडी प्रोवाइड कर दी। अब आप चाहो तो इस आईडी का नेम कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको लगता है, आपने जो भी कुछ रखा होगा वो आपकी एलिमेंट आईडी यहाँ पर कार्ड एलिमेंट आईडी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हो लाइक ऐड एन इंस्टेंस ऑफ द कार्ड एलिमेंट एंड लाइक इनटू दी, इसलिए ये जो कार्ड एलिमेंट है उसको हम किस में डाल रहे हैं, एक अपनी डिव के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कार्ड एलिमेंट इनटू द कार्ड एलिमेंट डिव। तो ये बेसिकली मैंने कमेंट लिख दिया जिससे कि हमें अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहे। अब जो हमें नेक्स्ट स्टेप करना है वो हमें क्या करना है, जैसे मान के चलिए ये जो कार्ड आपका बना, तो कार्ड के अंदर कुछ भी चेंजेस आप करोगे, जैसे आप कार्ड एंटर करने का ट्राई करते हो या आपकी ईयर ट्राई करते हो या CVV ट्राई करते हो, तो जब जब कुछ भी चेंजेस होगा तो उसमें कुछ एरर्स आ सकती हैं जिनको हमें रेंडर कराना होगा। कहाँ पर रेंडर कराना होगा उन एरर्स को, हमें कार्ड एरर के अंदर, ये जो हमने आईडी दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कार्ड के ऊपर इवेंट लिसनर्स ऐड करने होंगे। जैसे कार्ड डॉट ऐड इवेंट लिसनर हम यूज़ करेंगे, जैसा कि आई होप आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे चेंज मेथड, सॉरी चेंज इवेंट, नॉट ए मेथड, चेंज इज इवेंट। तो हम कार्ड के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगा रहे हैं जो कि चेंज इवेंट होगा। जब जब ये अकर होगा देन हम अपना एक फंक्शन यहाँ पर ट्रिगर करवा रहे होंगे जिसमें आपका लाइक इवेंट आ गया हमारे पास। और ये अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसमें कुछ एरर्स तो नहीं आ रही हैं, वो हम चेक करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो आपका कार्ड एलिमेंट है ना, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कार्ड एलिमेंट को कॉपी नहीं करना, हमें कार्ड एरर्स को कॉपी करना है। क्योंकि लाइक मैं यहाँ पर कार्ड एरर्स रख लेता हूँ इसका नेम, जिससे कि बेसिकली क्या हो, एरर्स मीन्स इसमें काफ़ी एरर्स हो सकती हैं लाइक कार्ड की, बेसिकली आपकी एक्सपायरी ईयर की। तो एक टाइम पर एक ही रहेगी फिलहाल में, तो जस्ट हमने नेम उसका कार्ड एरर्स कर दिया है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी, गेट एलिमेंट वाई आई डी। तो यहाँ पर आप कार्ड एरर्स प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने इसका एक वेरिएबल बना लिया लाइक डिस्प्ले एरर करके, डिस्प्ले एरर। तो हम यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो जब जब चेंजेस हो रहे हैं आपके कार्ड के अंदर, जो भी आप इनपुट कर रहे हो, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ इवेंट डॉट एरर है क्या। तो यहाँ पर हम एरर चेक कर रहे हैं, अगर कोई एरर होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले एरर डॉट टेक्स्ट कंटेंट में हम क्या करते हैं, उन एरर को शो करा देते हैं। टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू इवेंट डॉट एंड एरर डॉट मैसेज, जो भी आपका एरर मैसेज रहेगा वो आप यहाँ पर डायरेक्ट शो कराओगे। एल्स में आप क्या करोगे, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इस केस में जो है आप उसको एम्प्टी कर दोगे। अगर कोई एरर नहीं होगी कार्ड की तो आप जस्ट उसको एम्प्टी ही करोगे, नॉर्मल सी बात है। वरना जो भी इवेंट के अंदर से जो एरर मैसेज आ रहे हैं कार्ड के, उनको आप प्रिंट कराओगे। तो ये हमने बेसिकली एक एरर मैसेज शो कराने का बेसिकली हमने स्टेप फॉलो कर लिया। अगर हम टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम जो है यहाँ पर आते हैं, और ध्यान रखिएगा आपका जो नेट है वो स्टेबल रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करता हूँ, हार्ड रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार अगर आपका कार्ड लोड नहीं होता है, इस केस में बोल रहा हूँ, वरना लोड तो हो जाना चाहिए आपका कार्ड। तो आप जैसे मान के चलिए, मैं सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करके चेक करूंगा कि कोई मेरी एरर तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एरर्स आ सकती हैं। जैसे मैं कंसोल में गया तो मेरे को कुछ एरर्स नहीं आ रही हैं, बट हो सकता है कि आपके केस में एरर्स हों। तो एक बार आप हार्ड रिफ्रेश कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकती है अगर आपने मेरा कोड फॉलो किया होगा। तो मैं जस्ट इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूँ, और अब मैं जैसे मंथली वाले प्लान को सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू मैंने किया तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे को कार्ड नंबर अब मांग रहा है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो मैं जैसे 411, जो कि मेरा टेस्टिंग कार्ड है, मीन्स मेरा नहीं है, इसलिए ये स्ट्राइप खुद प्रोवाइड करता है 411। एंड लाइक मैंने मंथ प्रोवाइड किया लाइक 12,
एंड जैसे मैंने लिखा लाइक 23, तो ये देख सकते हो मेरे को एरर दे दी इसने, योर कार्ड एक्सपायरेशन ईयर इज इन दी पास्ट। अब लाइक बाय द वे मान के चलो मैं कार्ड में कुछ जैसे जैसे लाइक मान के चलो मैंने इसको दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कंटिन्यू किया, तो आई थिंक मेरे को दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश किया मैंने, कार्ड पर गया, लाइक मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पे, अरे टाइप नहीं हो रहा क्या, 411। अब जैसे मैंने यहाँ से कार्ड इस एंटर करने के बाद मैंने जो है इनपुट हटा लिया, तो यहाँ पर बोल रहा है यूर कार्ड इज इनकम्प्लीट। तो अब जैसे मैं टाइप करता रहूँगा और मैंने फिर यहाँ पे लिखा लाइक अपना मंथ एंड ईयर मैंने प्रोवाइड किया, लाइक मेरा 24 मैंने प्रोवाइड करना होगा। अगर मैं 23 प्रोवाइड करूँगा तो ये पास्ट हो चुका है, तो मेरे को 24 प्रोवाइड करना होगा। सीवीसी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा। एंड जिप कोड की यहाँ पर हमें नीड नहीं है, तो जिप कोड हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमने कार्ड एलिमेंट क्रिएट किया ना ये वाला, तो यहीं पर हम एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें बेसिकली क्या करना होगा, अपना जो है हाइड करना होगा पोस्टल कोड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड पोस्टल कोड करके, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको ट्रू, जैसे कि क्या होगा हमारा हाइड हो जाएगा पोस्टल कोड। तो अब चेक करते हैं अगेन, मैंने सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देख सकते हो आपका CVV आ रहा है बट पोस्टल कोड नहीं मांगेगा। तो अगर हम मंथ डालते हैं, ईयर डाला मैंने, CVV डाला, CVC, एंड अब मेरे को जिप कोड नहीं मांगेगा, तो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है, मीन्स हमारा एरर्स हैंडल हो चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली क्या करना होगा कि इसके सबमिट पर हमें बेसिकली एक टोकन चाहिए होगा, टोकन हमें क्रिएट करवाना होगा, जिससे कि हम आगे चल करके इसका कस्टमर क्रिएट कर पाएँ। कस्टमर कैसे क्रिएट करना होगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल में अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अब मैं एक न्यू कमेंट लिखता हूँ, लाइक मैंने लिखा लाइक हैंडल फॉर्म सबमिशन करके, सबमिशन एंड क्रिएट टोकन, क्योंकि टोकन जरूरी है। टोकन नहीं क्रिएट होगा तो आप कस्टमर क्रिएट नहीं कर पाओगे। कस्टमर हम बैकएंड साइड देखेंगे कि कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बटन का बेसिकली क्या लिया हुआ था, आईडी, जो कि है हमारा बाय प्लान सबमिट BTN। तो इस पर हम जब क्लिक करवाएंगे देन हमें चेकिंग करनी होगी। तो लाइक मैंने लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो कि है आपका सॉरी मैंने शायद क्लास ली हुई थी, आई थिंक कि ID थी, हाँ ID है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर ली है ID। यहाँ पर मैं इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक सबमिट बटन करके, लाइक सबमिट बटन। तो क्या होगा जब इस बटन पर क्लिक होगा, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे jQuery का क्यों नहीं मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब हम जावा बेसिकली jQuery हमने ऑलरेडी ले रखी है, तो हम jQuery क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि jQuery का जो कोड था वो बेसिकली document.ready के अंदर था। बट यहाँ पर जितना हो सके आप सफिशियंट हो आप, तो आप जावास्क्रिप्ट में ही कोड करें, क्योंकि jQuery आपका बेसिकली थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में, बट जावास्क्रिप्ट तुरंत रेडी रहेगा आपका पेज, जैसे ही आपका बेसिकली पेज लोड होगा तुरंत। एक्स्ट्रा बेसिकली jQuery को थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में, तो इसलिए हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। तो हम जब बटन पर क्लिक होगा तो हम इस पे भी ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं। क्या कौन सा लिसनर, हम क्लिक लिसनर लगाएंगे, सॉरी क्लिक इवेंट नॉट लिसनर। तो क्लिक इवेंट जैसे ही होगा इस बटन पर, देन हम अपना फंक्शन ट्रिगर करेंगे। फंक्शन में यहाँ पर आपका लाइक सेम वेरिएबल ले लो, चाहे आप, मैंने ले लिया लाइक EV करके। और यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि जो इस टाइप का बेसिकली जो हमारा ये कार्ड बना हुआ है इसमें कुछ एरर्स तो नहीं है, वो हमें चेक करना होगा। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ था जो कि है बेसिकली स्ट्राइप। ये जो स्ट्राइप है ना, इसमें हमें चेक करनी होंगी कि कुछ एरर्स तो नहीं है। अगर एरर्स हैं तो हमें एरर्स शो करानी होंगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा लाइक स्ट्राइप डॉट क्रिएट टोकन, इसलिए हम सबसे पहले तो टोकन क्रिएट कर लेते हैं इसका, जो कि बेसिकली हमारा टोकन किसके बेस पर बेसिकली क्रिएट होगा, वो क्रिएट होगा आपके कार्ड के बेस पर। तो जो कि ये हमारा पूरा कार्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कार्ड नंबर से लेकर के CBC तक। तो इसमें हमें क्या करना होगा, अपना कार्ड एलिमेंट प्रोवाइड करना होगा, जो कि बेसिकली आपको पता है। तो यहाँ पर हमने ये बेसिकली क्रिएट किया हुआ था कार्ड एलिमेंट, तो ये वाला वेरिएबल मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसका यूज़ करके हम अपना टोकन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, एंड क्रिएट टोकन। सबमिट भी करेंगे एंड टोकन भी क्रिएट करना ज़रूरी है। देन हम यहाँ पर देन यूज़ करेंगे, जिससे कि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर देन यूज़ करना चाहिए। फंक्शन
एंड यहाँ पर लाइक ये हमें कुछ रेस्पॉन्स देगा, लाइक हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट करके। एंड यहाँ पर अब हमें चेक्स लगाने होंगे कि अगर कोई एरर है तो एरर शो करा दो, वरना हमें रिजल्ट शो करा दो जो भी है इसका रिजल्ट रहा है। तो हम चेक करते हैं इफ रिजल्ट डॉट, अगर एरर है, कोई भी एरर है, जो भी आपका XYZ एरर हो सकती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि एरर्स तो हमें इसी के अंदर शो करानी होंगी, कार्ड की जो भी एरर्स होंगी। तो ये बेसिकली कार्ड एरर्स, लाइक मैंने यहाँ पे लिख लिया लाइक एरर एलिमेंट करके बना लेता हूँ एक वेरिएबल, लाइक एरर एलिमेंट। एंड यहाँ पर हम इस एरर के अंदर आप चाहो तो डायरेक्ट ही शो करा सकते हो, मेरी तरह इतना झमेला करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एक मतलब एक सिंपल लाइन में नहीं करना चाहते हो, नेक्स्ट लाइन में करना चाहते हो, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो जो भी हमारी एरर है तो हमारी वो आ रही रिजल्ट डॉट एरर के अंदर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट एरर डॉट मैसेज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स कोई एरर नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी इस टाइप की तरफ से, जो कि हम कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो ये मैंने करा लिया है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं एक बारीकी तरीके से, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडेबल रहेगा। तो अभी बेसिकली पेज रिफ्रेश हो रहा है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है, इसलिए अभी लोड हो चुका है। अब मैं गया यहाँ पर कंटिन्यू पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे मान के चलो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बाय प्लान पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देख सकते हो इसने क्या किया, जैसे मैंने बाय प्लान पर क्लिक किया तो ये वाला बेसिकली लिसनर, ये वाला लिसनर चला जो कि क्लिक इवेंट इस पर हिट हुआ। एंड इसने चेक किया कि जो हम कार्ड बना रहे हैं, जो भी हमने कार्ड एलिमेंट प्रोवाइड किया है, अगर उसमें कुछ एरर्स निकलती हैं तो हमने क्या किया, डायरेक्ट शो करा दिया एरर्स को, वरना हम कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करा रहे हैं, जो कि अभी पॉसिबल नहीं हुआ। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा जो भी रिजल्ट रहेगा वो हमारा यहाँ पर कंसोल में शो भी हो जाएगा। तो अभी कंसोल में मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मल है। एंड मैंने यहाँ पर कुछ एक टेस्टिंग कार्ड डाल रहा हूँ, 4 टाइप करें एंड 111 टाइप कर देता हूँ, 12 24 जो कि ईयर चल रहा है, 123 CVC मैंने डाल दिया। वाई प्लान पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, तो देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, टोकन आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पर आपका कार्ड डिटेल्स आ चुके हैं कि आपने कार्ड क्या डाला है। बेसिकली यहाँ पर वीज़ा यूज़ किया है, ब्रांड कंट्री US है, मीन्स एंड यहाँ पर CBC चेक अनचेक्ड है, फाउंडिंग आईडी, कार्ड आईडी क्या बनी है, ये हमें सब स्टोर करना होगा। लास्ट 4 डिजिट क्या है, 4 बार 1 है बेसिकली। एंड यहाँ पर आपका क्लाइंट आईपी है, क्रिएटेड है, ये बेसिकली हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टोकन, क्योंकि TOK करके बना हुआ है। एंड कार्ड भी हमें ज़रूरी है सेव कराना, जो कि हम आगे देखेंगे। कार्ड का बेसिकली आई थिंक हमने बेसिकली टेबल बना रखा होगा। एंड टाइप क्या रहा है आपका, कार्ड रहा है, ऑब्जेक्ट क्या रहा है आपका, टोकन रहा है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसके आगे कैसे प्रोसेसिंग होगी, कि कैसे हमें सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करनी हुई, कैसे हमें बेसिकली बाय करना होगा ये प्लान। तो बाकी अगर यहाँ से कोई डिटेल्स नहीं डालते तो आपको एरर्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक मैंने यहाँ पर दोबारा क्लिक किया, योर कार्ड सिक्योरिटी कोड इज इनकम्प्लीट। तो इस तरीके से बेसिकली ये वर्किंग होगा। तो फिलहाल में आज हम यहीं ड्रॉप करते हैं इस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।